हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन हुई है उसमें जितनी भी बोला जा रहा है कि हार्ट अटैक हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, उसमें कितनी सच्चाई है। साथ में ही बताएंगे जिन्होंने भी कोविशील्ड लिया है वैक्सीन, उनके लिए क्या खतरा है। और ये भी बताएंगे कि इंडिया में वैक्सीन, जो भी कोरोना के लिए वैक्सीन आई थी, कैसे एंट्री मिली थी, ब्लड क्लॉटिंग क्या है, साथ में टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या है, जिसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं। और साथ में ही बताएंगे कि जो हमारे स्पेशल डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में, कोविशील्ड के बारे में। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कोविड जो थी वो 2020 में थी। उस टाइम सबको वैक्सीनेशन पड़ा था, फिर अचानक से अभी क्यों बताया जा रहा है कि उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। देखिए, जो ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उन्होंने माना है कि उनकी वैक्सीन जो है, उनके खतरनाक मतलब थोड़ा डेंजर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए डॉक्यूमेंट से जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उन्होंने ये एक्सेप्ट करा है कि उनकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसिसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। और बात करा जाए, भारत में बड़ी संख्या में इस वैक्सीन को कोविड आने के बाद लोगों को दिया गया था। जो एस्ट्राजेनेका की जो कंपनी है, वो बेसिकली ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है फार्मा। और इससे अपने देश के लोगों में डर पैदा कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारा कोविशील्ड की वैक्सीन लगाया गया था। दरअसल कोरोना से बचाने के लिए देश में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो थी, वो कोविशील्ड के नाम से लगाया गया था इंडिया में, अपने देश में। और उन देशों में अब दहशत फैल गई है जिन जिन पर इन वैक्सीन लगाने की, जहां जहां पे ये वैक्सीन लगा है, उन देशों में दहशत फैल गई है कि हाँ, क्या आखिर मामला क्या है। लेकिन भारत में वैक्सीन की मॉनिटरिंग करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिपोर्ट के से बेवजह घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस साइड इफेक्ट की बात सामने आ रही है वह अन्य वैक्सीन में भी हो सकती है। और इसीलिए एग्जाम्पल देना चाहूंगा, तो जैसे कोवैक्सीन हो गई, कोवैक्सीन। इसमें भी वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कोविशील्ड लिया है तो उसी में सेम होगा। और वही कोविड महामारी के दौरान के देश के जो मेन महामारी के विशेषज्ञ रहे थे, जिनका नाम डॉक्टर समीरन पांडा है, जो कि आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि ना लोगों की डरने की जरूरत है और ना ही गूगल करके कुछ समझने की जरूरत है, क्योंकि इस दिशा में वैज्ञानिक आगे काम कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया की बात की जाए तो। और कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि जो टीटीएस की समस्या हो सकती है। और जो कोविशील्ड का निर्माण था, यानी इन्वेंट, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया था। तो भारत में कोविशील्ड की एंट्री कब हुई थी? देखिए, बात करा जाए 2020 में कोरोना आया था, कोविड आया था। और इसकी एंट्री 2021 के शुरुआती महीनों में आ गया था। और जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, वो इंडिया में पुणे में स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन का निर्माण किया। और 2021 में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ डील की और उससे साझेदारी करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने लगी, ताकि इंडिया के, हमारे देशवासियों को वैक्सीन दिया जा सके। और कंपनी जो है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर 19 अगस्त 2021 में कोविशील्ड टीका लगवाने की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट की जानकारी दी है। आप चाहोगे तो वहां पे जाके आधिकारिक उनकी जानकारी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जो भी साइड इफेक्ट है वो वहां पे उन्होंने मेंशन करा था उस टाइम भी, जब लगा रहे थे टीका। उन्होंने बताया था कि इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के साथ ब्लड क्लॉटिंग बता दूं आम भाषा में, जिसको खून के थक्का थक्का बनना बोलते हैं, बताया था उन्होंने कि ये समस्या हो सकती है, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। बाकी और सारा चीज था, जैसे कि मैं अगर आपका
एग्जाम्पल देना चाहूँ अपने ऊपर, जब मैंने लगवाया था साथ में हल्का फीवर हुआ था, थोड़ा सा दर्द पेन हुआ था, जिस जगह पे सुई लगी थी, इंजेक्शन लगाया था, वैक्सीन लगाया था, वहां पे थोड़ा सा दर्द हुआ था। वो छोटा मोटा सिम्टम सबके साथ था, लेकिन इसके साथ ये भी उन्होंने बताया था। हालांकि ये हमें जानकारी पर्सनली किसी ने दी नहीं, लेकिन हाँ हालांकि उस उनके वेबसाइट पे अवेलेबल था, किसी ने पढ़ा नहीं वो चीज। किसी ने पाया नहीं। तो आपने टीटीएस बीमारी का जिक्र किया, वो क्या है? मैं टीटीएस बताऊं तो टीटीएस ये नहीं है कि इस वैक्सीन से लेने के बाद ही हो सकता है, पहले भी हो सकता है टीटीएस। अगर वैक्सीन कोई नहीं लिया भी है तब भी टीटीएस हो सकता है। और टीटीएस की बात बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस। एक दुर्लभ कंडीशन है जिसमें शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, और जो खून में प्लेटलेट्स एक होता है वो कम होने लगती है। हमारे इंडिया में प्लेटलेट्स का चर्चा जब होता है जब किसी को डेंगू हो जाता है, तब प्लेटलेट्स की हमारा चर्चा होने लगता है, तो वही प्लेटलेट्स कम कर देता है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी जो इंडिया का आईएमए है, उनके सह अध्यक्ष राजीव जयदेवन ने कहा, यह सब ब्रिटेन की मीडिया ने रिपोर्ट किया है। यानी जो भी चर्चा हो रहा है वो ब्रिटेन के मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार हुआ। अभी इंडिया में कोई ऐसी चर्चा या कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। तो जो ब्रिटेन में अदालती कार्रवाई के दौरान हुआ है, वैक्सीन लेने से होने वाले दुर्लभ दुष्प्रभाव टीटीएस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। और देखा जाए रियलिटी में डब्ल्यूएचओ ने मई 2021 में इस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी। भारत में जितने लोगों ने 2 साल पहले कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है इससे कि उनका ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो उनको टेंशन लेना चाहिए या फिर फ्री रहना चाहिए? ये डॉक्टर सुधीर कुमार है, उन्होंने वैक्सीन से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव पर कहा है कि आमतौर पे जो वैक्सीन लगने के कुछ हफ्तों यानी 1 से लेकर 6 हफ्तों के भीतर ही साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए भारत में लोगों ने जो 2 साल पहले वैक्सीन ली थी उस उससे चिंता करने यानी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल साफ साफ ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, डॉक्टर सुधीर कुमार है, उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान। और वही बात करा जाए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, राजीव जयदेवन जो डॉक्टर है, उन्होंने भी कहा है कि साइड इफेक्ट पहली खुराक के बाद ही, पहले महीने में ही होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। इंडिया में ऐसा देखा गया है। ब्रिटेन में क्या हुआ वो वहाँ के वहाँ लोग, का हाँ वहाँ का परिस्थिति जानते हैं, वहाँ के ज्योग्राफी जानता है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। ये इंडिया में वैक्सीन लेने के बाद कोई टीटीएस की रिपोर्ट आई थी, उससे किसी का तबीयत खराब हुआ था? डॉक्टर सुधीर जो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि इस सवाल के लिए जवाब दिया है कि वैक्सीन के बाद टीटीएस के मामलों की जानकारी सामने नहीं आई है इंडिया में, केवल इसकी अलग अलग मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है, अभी इसको लिंक नहीं करा गया। जबकि वैक्सीन की लाखों खुराकें दे जा चुकी है। इसलिए कोविड टीकाकरण के बाद टीटीपी होना बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर कंडीशन है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, ब्रिटेन और यूरोपीय जो संघ है, यूनियन है, 1.7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि पिछले सप्ताह तक इस बीमारी से 40 से कम मामले सामने आए हैं। 40 से कम, 1.7 करोड़ में 40 से मामले कम शामिल आए टीटीएस के लिए। इतना सारा कोविशील्ड के बारे में खुलासा हो रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो कोवैक्सीन जो थी कोविशील्ड से बेहतर होगी? देखिए डॉक्टर सुधीर का ही मैं फिर रेफरेंस लेना चाहूंगा। उन्होंने बोला था इस बारे में, टीटीएस को सभी टीकों से जुड़ा पाया गया है, यानी कोई ऐसा नहीं बस कोविशील्ड से ही मिला है, कोवैक्सीन से नहीं मिला है, सभी से जुड़ा पाया गया। और इस आधार पर हमारे पास एक कोविड वैक्सीन की दूसरे से तुलना करने के पास पर्याप्त डेटा नहीं है, क्योंकि डेटा ही नहीं है तो हम कैसे उसको कंपेरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीटीएस बीमारी है अन्य टीका से भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, H1N1 टीकाकरण और रेबीज वैक्सीन के साथ भी रिपोर्ट किया गया है, यानी अकेले जो टीटीएस है इससे रिपोर्ट नहीं करा गया। हमारे देश में जितनी भी कोविड के लिए वैक्सीनेशन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा कोविशील्ड की हुई थी। इसमें वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी साइड इफेक्ट्स के बारे में बताई है। तो ये तो डर तो नेचुरल है, सब स्वाभाविक है सबके लिए, तो डर तो लगना ही चाहिए। आईसीएमआर के जो एक सीनियर वैज्ञानिक साइंटिस्ट है डॉक्टर समीरन पांडा, उनका कहना है कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने इसके साइड इफेक्ट बताए हैं, लेकिन यह एक साइंटिफिक एविडेंस है। साइंटिफिक एविडेंस को हर व्यक्ति को खुद से जोड़कर नहीं देख सकता है।
क्योंकि किसी भी तरीके के ड्रग डेवलपमेंट या वैक्सीन डेवलपमेंट में इस तरीके के साइंटिफिक एविडेंस आते ही हैं। अब आप अगर इसका निगेटिव पहलू लेकर पैनिक होंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना है। मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। किसी को फीवर होता है, सबसे एक जनरल मेडिसिन होता है पैरासीटामोल। वही लेने से किसी को सही हो जाता है, किसी को वही लेने से सही नहीं होता है। जरूरी नहीं कि पैरासीटामोल ही खराब है, डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर क्या असर करता है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। लोगों में डर है कि हार्ट अटैक का मामला बहुत पहले से सामने आ रहा है, अब तो ब्लड क्लॉटिंग का भी आ गया है। देखिए, इसमें जो है डॉक्टर समीरन पांडा जो है, जो कि एक वरिष्ठ साइंटिस्ट है, उनका कहना है कि पहले बात ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि वैक्सीन का जो है सडनली हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वैक्सीन लो नहीं लो, हार्ट अटैक वैसे नॉर्मल है, ऐसा नहीं वैक्सीन लेने से ही हार्ट अटैक आता है। और जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं इस बात को लेकर लगातार नए नए चीज इन्वेंट कर रहे हैं, लगातार स्टडी कर रहे हैं उसके लिए। और इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वैक्सीन का सडन कार्डियक अरेस्ट से कोई संबंध नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में। अब रही बात खून के थके जमने वाली यानी ब्लड क्लॉटिंग का, वो बात जो सामने आई है, तो इस पर आगे भी शोध होते रहेंगे। अब एक्चुअल में नहीं शोध हुआ है, लेकिन आगे इन्वेंट होता रहेगा, स्टडी होती रहेगी। और देश और दुनिया के सभी साइंटिस्ट को पता है किसी ना किसी दवा का या वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। इसे लेकर कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो यूरोप है उसमें कोविशील्ड लगाने के मामले में जो टीटीएस का खतरा है, ब्लड क्लॉटिंग खतरा है, उसमें से 1 लाख में से किसी एक को खतरा है। और जो भारत में है खतरा यानी डेंजरस बोले तो बिल्कुल नेग्जिबल है, नगण्य के बराबर है। और वही बात करा जाए, भारत में कोविड के टीके लगभग 2 अरब 21 करोड़ डोजेज लगाए गए थे। और भारत में 93% लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। और वही बात करा जाए, कोविड वैक्सीन को मॉनिटर करने वाली ऐप कोविन के डेटा के अनुसार AEFI के मामले 0.007%। इन डोजेज में 1 अरब 70 करोड़ डोजेज कोविशील्ड के लगे हैं, यानी टोटल 2 अरब 21 करोड़ डोज लगे हैं। सारा हमारे इंडिया की बात करा जाए उसमें से 1 अरब 70 करोड़ की डोजेज कोविशील्ड की लगी है। बाकी जैसे कोवैक्सीन हो गया, रूस की एक वैक्सीन थी वहां लगे था। वही दुनिया में बात करा जाए, जो एस्ट्राजेनेका के 2 अरब 50 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगाए गए हैं। लेकिन 2021 में ही यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 222 लोगों में एस्ट्राजेनेका की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की बात कही गई थी। उसमें मात्र 222 लोग हैं। अभी इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया बात कर रहा हूँ। मसलन उस वक्त लाख में एक को खतरा था, कंपेरिजन हिसाब लगाया जाए तो। वो भी यूरोपीय देशों में। भारत की जानकारी में भी ब्लड क्लॉटिंग बात की थी और नजर निगरानी पर इस पर रखी गई थी। लेकिन फायदा का आंकड़ा बहुत बड़ा था, नुकसान नगण्य थे। उससे फायदा बहुत ज्यादा था लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं था। वहीं भारत में कॉम्प्लिकेशन की शिकायत ज्यादा नहीं है। अगर इसके लिए बात की जाए, भारत सरकार ने कोरोना के टीके के रोल आउट के बाद AEFI पोर्टल बनाया, साथ में एक AEFI कमेटी गठित करी जिसमें बताया जाए कितना इसका कॉम्प्लिकेशन है। और इस कमेटी ने मई 2022 में एक रिपोर्ट दी थी। ये रिपोर्ट उनको लेकर था जिन्होंने कोरोना का टीका लेने के बाद कॉम्प्लिकेशन की शिकायतें की थी। तो सिर्फ समस्या कोविशील्ड के साथ अकेले नहीं था, उस रिपोर्ट की बात करा जाए, बल्कि स्पुतनिक, कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स के साथ भी थी जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी। इन टीकों को लेने के बाद लोगों ने अपनी तकलीफ की शिकायत की थी। और यह जो डॉक्यूमेंट है आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। आपको सिर्फ गूगल पे जाके AEFI टाइप करना होगा, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, अवेलेबल हो। भारत में कोरोना के समय कौन कौन सी वैक्सीन लगाई गई थी और किस किस कंपनी ने बनाई थी? और कोरोना से जंग में लोगों को पहला हथियार ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के रूप में मिली। भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया कोविशील्ड को। यही वो पहली वैक्सीन थी जिसे सरकार की ओर से मंजूरी मिली थी। शुरू में कोविशील्ड के 2 डोज लगते थे, बाद में बूस्टर डोज भी दिया गया। कोविशील्ड के बाद जो दूसरी वैक्सीन चर्चा में रही वो थी कोवैक्सीन। ये भी देश में, अपने देश में ही बनी थी। उसके बाद रूस की वैक्सीन स्पुतनिक भी लगी और भारत में इसे डॉक्टर रेड्डी लैब ने बनाई थी।
और कोविशील्ड के बाद देश में मंजूरी पाने वाली दूसरी विदेशी वैक्सीन थी। और स्पुतनिक भी को रूस ने अगस्त 2020 में इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी थी, रूस ने दिया था। भारत में कोरोना की चौथी वैक्सीन मॉडर्ना की रही, ये अमेरिका की कंपनी थी। इसकी वैक्सीन का नाम स्पाइक वैक्स है। मॉडर्ना वैक्सीन की भी 2 डोज लगती है और पहली दूसरी डोज के बीच 4 हफ्तों का गैप होता है। उसके बाद बात करें दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला की वैक्सीन भी भारत में दी जाती है। इसकी वैक्सीन का नाम जायकोव डी है। दोस्तों तो इससे सीधा सीधा इस वीडियो का मतलब ये निकलता है, इस कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको कोविशील्ड लगी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो मामले आउट ऑफ इंडिया से आए हैं। हालांकि 51 टोटल मामला दर्ज हुआ है एस्ट्राजेनेका कंपनी पे, लेकिन वो इंडिया में एक भी मामले नहीं है। वो वहां के कोर्ट में, ब्रिटेन की कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे डॉक्टर का कहना है, जैसे मैं समीरन पंडा की बात करूँ, डॉक्टर सुधीर की बात करूँ, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो वैक्सीन थी बिल्कुल सही लगा है आपको, इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता हो, लेकिन लाखों में एक है। कोई वैक्सीन लगती है उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है, क्योंकि ये तो है नहीं कि अगर आपको कोई वैक्सीन लगी 100% कोई भी गारंटी देता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो हालांकि इस बात में क्लियर है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और इतना डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अगर आप इस अफवाह से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने आस पड़ोसियों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ में जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।